ये पूरा तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें और होल नंबर्स लें 1 2 3 4, तो ये जो कलेक्शन हुआ उसको हम एक सेट बोलते हैं n। अब ये n, ये जो मैंने सिंबल लिखा है वो थोड़ा अलग टाइप से लिखा है क्योंकि ये सेट है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट इसमें अगर हम ऐड करें, ये जो 1 2 3 4 है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करें और जीरो भी ऐड कर दें, लाइक -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स और वो z होगा सिंबल, और ये जो कलेक्शन है वो इसमें लिखना है सेट में, तो वो हो गया ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स। ये ध्यान में रखना है, ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता तो वो 1 से स्टार्ट होता है, जो नंबर्स है वो होल नंबर्स ही होंगे, तो 1 2 3 4। अगर इसमें हम ऐड करें जीरो और नेगेटिव नंबर्स भी अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ये हो जाएगा सिंबल उसका z। नेक्स्ट वन होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो कौन से टाइप का होगा, तो p बाई क्यू फॉर्म। अब p बाई क्यू फॉर्म कैसा, तो हम लिखते हैं इसको 1/3 2/3 -1/5 या कुछ भी 1/10 100/50,000, ऐसे ये सब जो नंबर्स है तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर का जो सिंबल है सेट का तो वो है q, वो कौन से टाइप का होगा, तो p बाई क्यू फॉर्म। अब p बाई क्यू फॉर्म जो है वो हो जाएगा, ये जो p है वो z में से होगा, मीन्स ये जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और ये q है वो नेचुरल नंबर होगा, या तो हम बोल सकते हैं कि दोनों z में से है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी p और q है बस वो फ्रैक्शन वाला, तो वो हो गया q। नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या, तो ये जो n है वो सब, देन ये z है वो सब, q है ये सब, मीन्स नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, और उसमें ऐड करना है इररेशनल नंबर्स भी। अब इररेशनल नंबर कौन से हुए, तो हमें पता है पाई, ई, स्क्वायर रूट 2, ये सब जो नंबर्स है वो इररेशनल नंबर होंगे। अब इररेशनल नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इररेशनल है या रैशनल नंबर है, तो अगर इसका ये लाइक यहाँ पे हम देखें 1/3 2/3 ये सब जो है, इसकी हम अगर कैलकुलेशन करें और डेसिमल फॉर्म इसका बनाए तो इसमें क्या आएगा, इसका 1/3 का आंसर होगा, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33333 ऐसे, ठीक है। ये 3 जो है पीछे वाला वो रिपीटेशन में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो भी नंबर्स है, अगर इसमें डेसिमल अगर रुकता नहीं है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता, बट ये जो नंबर्स है उसका रिपीटेशन हो रहा है कोई भी पैटर्न में, तो वो हो गए रैशनल नंबर। और ये जो नंबर्स है ये अगर आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो ना तो इसमें ना कोई रिपीटेशन नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नहीं डिनोट कर सकते, तो ये हो गए रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो सेट है उसको हम ये ऐसे R से लिखेंगे और वो हो जाएगा कौन सा, तो ये n, फिर z, फिर ये q है, ये सब का यूनियन, और उसमें ऐड करना है रैशनल नंबर्स, सॉरी इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर। तो इतना क्लियर होना चाहिए आपको पहले, ठीक है। तो फंक्शन, अब फंक्शन क्या, तो इसमें इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट लगेगा। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन जो है वो एक स्पेशल रिलेशन है। कैसा रिलेशन, तो जिसमें अगर हम कुछ इनपुट दें तो कोई एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। ये ध्यान में रखना है कि कोई सिंगल आउटपुट ही मिलेगा, कि कुछ हम इनपुट दें और हमें एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। अब मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, तो लिखते हैं मैथमेटिकली कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी
सेट्स कि दो सेट्स लेने हैं, जो हमने आगे सेट देखे उस टाइप के, वही नहीं ऐसे वो हमने स्पेशल वाले सेट देखे इस टाइप के कोई दो सेट्स लेने हैं रैंडमली, हमने उसका नाम दे दिया ए और बी। तो ऐसे नॉन एम्प्टी मींस उसमें कुछ तो होना चाहिए, कुछ नंबर्स ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसे कोई दो सेट्स लिए, देन f from a to b is called a function if f relates each element of of a to exactly one element of b। कि हमने कुछ इनपुट दिया, कौन सा इनपुट, तो a में से कुछ नंबर्स लिए, उस पे हमने ये f लगाया फंक्शन, ठीक है। तो हमें कोई एक पे लगाया, फंक्शन अप्लाई किया, तो हमें कुछ आउटपुट मिला कोई एक ही, कि इफ f रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ a, कि हर एक a के एलिमेंट्स जो है उस पे अगर आप f लगाओ इंडिविजुअली, तो आपको एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ b मिलना चाहिए, कि ये b का कोई एक एलिमेंट मिलेगा अगर आप a के कोई एक एलिमेंट पे f अप्लाई करोगे। तो ये हुआ फंक्शन की डेफिनेशन। अब नोटेशन क्या होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू y। अब ये x और y क्या है, ये फंक्शन तो हमने देख लिया कि f जो है वो फंक्शन है, x क्या है, तो x कहां से लेना है, तो ये जो पहला वाला सेट है वो a में से, एंड y जो हमें मिलेगा आउटपुट में, तो वो हमें b में से मिलेगा। तो इन शॉर्ट जो ये x है वो इनपुट है, y जो है वो आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये जो x है वो इनपुट है और ये जो y है वो आउटपुट होगा। ओके, अब कौन कौन से टाइप के ऑपरेशंस फंक्शन है या नहीं वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम लेते हैं कोई भी सेट्स, ठीक है। सपोज हमने ले लिया सपोज ये दो सेट्स हमने ले लिए, ठीक है। अब ये सपोज ये सेट में 4 एलिमेंट है, यहाँ पे कोई भी रैंडमली हम ले लें कि ये एलिमेंट्स है, ये सेट को हम बोल दे A और ये सेट को हम बोल दे B। अब ये जो एलिमेंट है उस पे अगर हम F अप्लाई करें तो हम उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे F। तो अगर ये एलिमेंट को अगर F अप्लाई करें और सपोज हमें मिलता है ये वाला एलिमेंट, ठीक है। दूसरा, अगर इस पे ये एलिमेंट पे अगर F अप्लाई करें, सपोज मिलता है ये वाला एलिमेंट, इस पे F अप्लाई करो, सपोज मिलता है ये वाला, और इस पे F अप्लाई करो तो आपको सपोज मिलता है ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ के जो भी एलिमेंट्स है वो सब मैप हो गए इस साइड, और सबकी एक एक ही इमेज मिल रही है, कि इसको इस पे F अप्लाई करो तो ये मिल रहा है, इस पे अप्लाई करो तो ये मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो ये फंक्शन है, तो इज अ फंक्शन। कब नहीं है वो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये फंक्शन होगा क्यों, क्योंकि यहाँ के जो भी एलिमेंट है वो सब मैप हो गए और सबकी एक एक ही इमेज मिल रही है। आगे मैंने जो आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई तो उसमें लिखा है कि जो A के एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट उसके लिए B में एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, कि A के हर एक एलिमेंट के लिए B में एक ही इमेज मिल रही है, तो दिस इज अ फंक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं अगर सपोज इसमें 4 एलिमेंट्स है,
सपोज 3 ही एलिमेंट्स, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। यहाँ का जो एलिमेंट इस पे एफ अप्लाई करो अगर, तो सपोज आपको मिल रहा है ये वाला, अगर इस पे एफ अप्लाई करो तो ये वाला मिल रहा है, इस पे एफ अप्लाई करो तो ये मिल रहा है, इस पे एफ अप्लाई करो तो ये वाला ही मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों के लिए ये कॉमन एलिमेंट ही मिल रहा है, बट यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है या नहीं वो हम देखें। तो यहाँ का एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे उसकी इमेज सिंगल वाली मिली, यस। यहाँ से एलिमेंट लिया, एफ अप्लाई किया, यहाँ पे एक सिंगल इमेज मिली, सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हाँ, फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। अब ये फंक्शन को मैं ऐसे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, तो दिस इज अ फंक्शन अगेन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लेते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, एफ अप्लाई करना है। ये जो एलिमेंट है उसको ले ले, इस पे एफ अप्लाई करो, सपोज हमें मिल रहा है ये वाली इमेज, इस पे एफ अप्लाई करो, ये मिल रहा है ये वाली, इस पे एफ अप्लाई करो ये, और इस पे एफ अप्लाई करो तो ये, अगेन इस पे एफ अप्लाई करो तो सपोज आपको ये वाली भी इमेज मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है या नहीं। तो ये एलिमेंट के लिए, ये तीनों एलिमेंट के लिए सिंगल सिंगल इमेज मिल रही है। अब यहाँ पे 2 बार हमने फंक्शन अप्लाई किया और ये 2 अलग अलग टाइप की इमेज मिली, तो हमें कंडीशन क्या थी कि सिंगल इमेज ही मिलनी चाहिए, यहाँ पे 2 मिल रही है, तो इज नॉट अ फंक्शन सिंपली, सो इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 4th एलिमेंट है उसके लिए 2 अलग अलग टाइप की इमेज मिली, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगेन हम लेते हैं ओके, ये ए है, बी है, यहां से अगर एफ अप्लाई करो अगर, और सपोज ये वाली इमेज मिली, यहाँ पे अप्लाई करो, ये वाली मिली, यहाँ पे अप्लाई करो, ये एफ मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये एलिमेंट बाकी रह गया, तो अब ऐसा कभी भी नहीं होगा फंक्शन में। ठीक है, सब जो एलिमेंट्स है वो मैप होंगे ही, तो ये भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इतना क्लियर होना चाहिए कि सिंपली इतना फंडा आपको याद रखना है कि ए का जो भी एलिमेंट है उस पे एफ अप्लाई करो हर एक एलिमेंट पे, इन शॉर्ट, तो आपको यहाँ पे बी में एक ही यूनिक इमेज मिलेगी उसको, तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, तो अगेन हम ग्राफिकली देखते हैं, यहाँ पे सेट लेके ही
ओके, सपोज यहाँ पे है ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे है सपोज पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऐसे एलिमेंट्स है। इसको हम बोल देते हैं अगेन ए और ये बी। एफ अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो कैपिटल ए सेट है इसमें ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे बी है जो पी क्यू आर एस टी अप टू एक्स। अब अगर ए पे एफ अप्लाई करो तो आपको सपोज मिल रहा है ये आर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए पे हमने ये जो स्मॉल ए है इस पे एफ अप्लाई किया तो हमें क्या मिला आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। सिमिलरली अगर बी पे अगर एफ अप्लाई करो, सपोज आपको मिल रहा है पी, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ बी इक्वल्स टू पी। अगेन सी पे अगर आप एफ अप्लाई करो, सपोज मिल रहा है डब्ल्यू, तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू डब्ल्यू। एंड डी पे अप्लाई करो और सपोज आपको मिल रहा है एस, तो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू एस। अब यहाँ पे बात हो रही है डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। कैसे, तो ये जो पहला सेट है जिसमें से हम इनपुट ले रहे हैं तो वो सेट होगा डोमेन। तो यहाँ पे इनपुट वाला सेट है ये ए है, तो ये डोमेन ए बी सी डी और उसका नोटेशन ए होगा। नेक्स्ट कोडोमेन, लिखते जाना है सबको। तो ये कौन सा, तो जो आउटपुट वाला जो सेट है वो कोडोमेन होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बी में, तो P Q R S T U V W एंड X, तो ये हो गया आपका कोडोमेन। अब नेक्स्ट है ये रेंज। रेंज क्या है, तो रेंज हो गई, इसको हम R से डिनोट करेंगे। और रेंज क्या होगी, तो यहाँ पे जो हमने ये एलिमेंट्स लिए और हमें कुछ आउटपुट मिला, तो सिर्फ आउटपुट वाला जो सेट है वो होगा रेंज। तो कौन कौन सा मिला हमें, आर पी डब्ल्यू एंड एस, तो ये हो गई आपकी रेंज। कौन सा लेना है, कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, तो जो भी मैप हुए हैं जो आउटपुट में मिले वही, सब पूरा का पूरा जो है वो होगा कोडोमेन, और जो भी मैप हुए हैं आउटपुट जो हमें मिला वो आपकी हो जाएगी रेंज। तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको ध्यान में रखना है, लिख लो सब। और एक बात यहाँ पे कि ये जो रेंज है आर पी डब्ल्यू एस, ये जो चारों के चारों एलिमेंट्स है वो आपको बी में मिलेंगे। ऐसा कोई भी अगर आप फंक्शन लो उसका कोडोमेन और रेंज ऑब्जर्व करो तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो रेंज के एलिमेंट्स है वो सब के सब ये कोडोमेन में आ ही जाएंगे। दैट मीन्स कि इन जनरल जो रेंज होगी वो कोडोमेन का सबसेट ही होगा, ठीक है। ऑलवेज इक्वल भी हो सकता है बट उसका सबसेट तो होगा ही। कुछ कुछ केस में इक्वल भी हो सकता है, इसलिए मैंने नीचे ये इक्वल वाला साइन किया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास है f फ्रॉम n टू n। अब ये n क्या है, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया, ये जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होंगे 1 से और जो होल नंबर्स है वही लेने हैं, तो 1 2 3 4 दोनों में ऐसे टाइप के एलिमेंट्स हैं। और ये फंक्शन f है और ये फंक्शन भी दिया है स्पेशली कि f ऑफ x इक्वल्स टू सपोज 2x प्लस 1 है। तो अब इसकी ये जो n है वो क्या होगा, तो ये डोमेन होगा, ये जो आउटपुट में मिलेगा वो कोडोमेन होगा
और देखते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये हमें x जो है ये इनपुट होगा और ये 2x + 1 जो है वो आउटपुट होगा। तो कुछ नंबर्स मिलेंगे इन शॉर्ट हमें। तो ये एंड में कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें ये सब एलिमेंट्स लेने हैं और यहाँ पे और हमें उसका आउटपुट देखना है कि क्या मिल रहा है। तो हम लिखते हैं f ऑफ ये फर्स्ट एलिमेंट 1। तो कैसे लिखना है ये फाइंड करना है इसकी इमेज। तो ये अगर x लेते हैं तो वो चेंज हो जाएगा 2x + 1 में। तो जहां पे सिंपली x है वहां पे आपको ये जो स्पेशल नंबर लिया हमने वो रखना है। तो 2x + 1, x हमने लिया 1, तो 2x मीन्स 1 + 1, 2x + 1 ऐसे लिखना है। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 × 1 हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 3। तो 1 की इमेज ये f रखने के बाद हमें मिलती है 3। अब नेक्स्ट ऐसा नंबर ले 2, तो f ऑफ 2, तो f ऑफ x = 2x + 1 है। तो 2x मीन्स 2 + 1, जो यहाँ पे 2 लिया वो यहाँ पे रखना है x की जगह पे। तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 + 1 5। तो 2 की इमेज 5 मिली अंडर दिस f। ठीक है, नेक्स्ट f ऑफ 3, तो वो 2x + 1, x हमने लिया 3, तो 2x की जगह पे 3 + 1, तो ये 6 हो जाएगा +1, तो वो 7। नेक्स्ट हम लेते हैं 4, तो f ऑफ 4, 2x + 1, तो 2 × 4 + 1, ये हो जाएगा 8 + 1, तो 9। और लास्ट वाला हम लिखते हैं f ऑफ 5, तो 2 × 5 + 1, 2x + 1, x की जगह पे हमने 5 लिया, तो ये 10 + 1 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये n है ये डोमेन कोडोमेन वो सब लिखता है। तो डोमेन तो हमें दिया ही गया होगा बट आइडेंटिफाई करता है, तो ये जो फर्स्ट वाला n है वो डोमेन होगा। नेक्स्ट कोडोमेन वो कौन सा होगा, तो ये जो सेकंड वाला है आउटपुट वाला वो कोडोमेन होगा। और रेंज क्या होगी, तो ये जो हमें आउटपुट में मिले वो सब एलिमेंट्स, तो कौन कौन से मिले, तो 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, कि ये जो ऑड नंबर्स है वो 3 से स्टार्ट करना है, बाकी के सब ऐसे मिलते जाएंगे। तो ये हो गई आपकी रेंज। ओके, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आपको इसके डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालनी है। f from n to n fx = x² + 3। ठीक है, इसकी डोमेन कोडोमेन और रेंज आपको निकालनी है और नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछूंगी। और एक बात, ये जो भी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ वो सब आपको लिखना है। जैसे ही कॉलेज खुलेगी तो ये सब वर्क आपका चेक किया जाएगा फर्स्ट डे को ही, तो प्लीज आपको नोट्स लिखनी है। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दी टाइम टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।